हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या है, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल होता क्या है। तो सेल वॉल इज़ एन आउटर लेयर सराउंडिंग सर्टेन सेल्स डेट इज़ आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल के चारों तरफ। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके भी बाहर जो लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल इज एन आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो सेल को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, चारों तरफ से कवर करके रखती है। सारे सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, पर बहुत ही कम सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लांट, फंजाई, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया एंड आर्चिया, जिन सेल्स के पास सेल वॉल भी होती है। ठीक है, जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन सेल वॉल जो है हर सेल के पास नहीं होती है। कुछ ही सेल होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, आपके फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आर्चिया हो गया। इन सेल्स के पास क्या होता है, इन ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल का बेसिकली काम क्या होता है? सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है और एक स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है सेल को। और क्या देखती है, ये कंट्रोल करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स, किस टाइप के मॉलिक्यूल और कितने अमाउंट में वो मॉलिक्यूल सेल से एंटर करेंगे सेल के अंदर और सेल से लीव करेंगे। यानी कि सेल के अंदर और बाहर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे और जाएंगे, इसको भी सेल वॉल कंट्रोल करती है। ठीक है, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज का टाइप क्या है। मतलब हर टाइप के ऑर्गेनिज का जो सेल वॉल का मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है बहुत सारे अमंग्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पे इवॉल्व करती है। बात करें इसके फंक्शन की, तो सेल वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि सेल वॉल क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, सेल को किसी भी फिजिकल डैमेज से क्या है, प्रोटेक्ट करती है। ये सेल को शेप और साइज देती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन शेप होता है। ठीक है, सेल को एक शेप देती है ये, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन शेप होता है, वो मेंटेन रहता है। सेल वॉल कैन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है, पैथोजन किसी भी जो कोई बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वो सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, उससे भी क्या है, सेल वॉल आपको प्रोटेक्शन देती है। जो स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, वो क्या अलाउ करता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर पास करने का। यानी कि सेल के अंदर छोटे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही आपके एंटर कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेल वॉल अलाउ नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह से सेल जो है उसको हार्म पहुंच सकता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि सेल वॉल रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम सेल वॉल करती है। अगला देखिए, तो इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मेनली तीन ही टाइप के हैं, मैट्रिक्स, माइक्रो फाइब्रिल एंड अदर इंग्रेडिएंट। मैट्रिक्स में कौन कौन से आते हैं? वाटर आता है 60%, हेमी सेल्यूलोज आता है जो 5 से 15% होता है, पैक्टिक सब्सटेंस आता है जो 2 से 8% होता है, लिपिड आता है जो 0.5 से 30% तक होता है, और प्रोटीन आता है जो 1 से 2% तक होता है। माइक्रोफाइबर की बात करें तो इसमें सेल्यूलोज, या हम उसे फंगस सेल्यूलोज भी कह सकते हैं, जो 10 से 15% तक होता है। दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं आपके, आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका होता है, आपका क्यूटिन होता है, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं। अच्छा, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली 4 टाइप के लेयर्स से सेल वॉल बनी हुई होती है। सबसे बाहर जो सेल लेयर होती है वो होता है मिडिल लैमेला, फिर आती है प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और लास्ट में टर्शरी वॉल। ठीक है, बाहर सबसे बाहर जो होती है लेयर होती है सेल वॉल की, सेल वॉल यानी 4 लेयर से मिलके बनता है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शरी वॉल। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल वॉल की, मिडिल लैमेला, वो किससे बनी होती है?
कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है मिडिल लैमेला का, ये एज अ ग्लू काम करती है, यानी कि दो सेलों को जोड़ने का काम जो है वो मिडिल लैमेला करती है। तो मिडिल लैमेला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल वॉल का, क्योंकि ये क्या करती है, ये ग्लू की तरह काम करती है, ये दो सेल्स को आपस में जॉइन करने का काम करती है। मिडिल लैमेला के बाद आपकी प्राइमरी वॉल आती है, फिर सेकेंडरी वॉल आती है, और लास्ट में सबसे इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है सेल वॉल का, लास्ट में टर्शरी वॉल आती है। ठीक है, इन 4 लेयर से मिलके एक सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो हर ऑर्गेनिज्म में, हर सेल्स में डिफरेंट होती है। कुछ में ये थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और कुछ में क्या होती है, बहुत थिन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।